काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। इतिहास विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा वैदिक विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को विश्व संस्कृति में जल संरक्षण एक विमर्श विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने जल संरक्षण के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड रांची के प्रोफेसर जयप्रकाश लाल ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास सदैव जल स्रोतों के आसपास हुआ है, चाहे वह मिस्र हो, रोम हो या भारत की प्राचीन सभ्यता। उन्होंने चेतावनी दी कि आज जब कुएं और तालाब लुप्त हो रहे हैं तो संभावना है कि आने वाला विश्व युद्ध जल के लिए लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में लोग चट्टानों को काटकर तालाब बनाते थे और जल संरक्षण को जीवन, कर्मकांड, कृषि और यातायात का अभिन्न हिस्सा मानते थे। विशिष्ट अतिथि कला इतिहास विभाग दृश्य कला संकाय के प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और पंचतत्व में इसका सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने कहा, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, जल का निर्माण नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति में सभी पर्व त्योहार जल से जुड़े हैं, इसलिए भारत में नदियों को मां कहा जाता है। मुख्य वक्ता भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर जयराम सिंह ने कहा कि भगवान राम, कृष्ण और ऋषि मुनियों का जीवन जल से गहराई से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा, मानव सभ्यता का आरंभ और अंत दोनों जल से होता है, इसलिए जल का संरक्षण अपने और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय, संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय ने की। अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर घनश्याम, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल यादव ने दिया। संचालन का कार्य सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सोनकर ने किया। इसका विकल्प है सिंबॉलिक, जिसे हम लोग सांकेतिक विसर्जन कहते हैं, और मैं 15 वर्षों से बार अभियान चला रहा हूँ। क्या ये सांकेतिक विसर्जन किया जाए? सांकेतिक विसर्जन ये है कि प्रतिमाओं को आप तालाब किनारे लाइए, उस पर जल छिड़क कर उसको पवित्र मान लीजिए और वह नगर निगम, आम जनमानस उस प्रतिमाओं को एक यथा स्थान पर रखेगा। और इससे क्या होगा कि आपकी आस्था, भारतीय संस्कृति बची रहेगी और हमारे तालाब, कुंड जो खासकर प्रतिमाओं के विसर्जन के कारण कहीं न कहीं प्रदूषित हो रहे हैं, वो बच जाएंगे। तो एक बड़ा अभियान हम लोग सांकेतिक विसर्जन के माध्यम से भी हम लोग तालाबों को बचा सकते हैं, लोगों की आस्था का भी सम्मान कर सकते हैं। इससे वो वंचित हैं, बोल रहे हैं कि आस्था पर ठेस पहुँचेगा। तिलक राज जी मिश्रा जी हैं, खासकर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष। निरंतर हम लोग संपर्क में हैं और हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा अभियान चलाया जाए सांकेतिक विसर्जन का। हम प्रतिमाओं को बैठाते हैं बड़े बड़े पंडालों में बहुत अच्छे ढंग से, मगर आप सोचिए उन तालाबों में, कुंडों में उनको विसर्जित कर रहे हैं, उसमें अनेक जल जीव हैं, अनेक आस्था हमारी जुड़ी है। चाहे वो हम लोग छठ पूजा मना रहे हों, चाहे ज्योतिया पूजा मना रहे हों, या अपने पितरों को तर्पण देने के लिए अगर कोई अच्छी स्थान है तो वो तालाब, कुंड है। अगर हम उसमें प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे तो पानी प्रदूषित ही नहीं होगा, जल जीव भी प्रभावित होंगे और वही पानी हमें हैंडपंप के माध्यम से, समरसेबल के माध्यम से मिलता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।